इस वीडियो में हम दशमलवों को जोड़ना सीखेंगे और दरअसल हम यहाँ पर दशांशों को जोड़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए 0.1 धन 0.8। अब 0.1 यानी कि यह है एक दशांश और 0.8 यानी कि यह है 8 दशांश। तो हमें एक दशांश में 8 दशांश जोड़ने हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें यहाँ पर एक दशांश में जोड़ने हैं 8 दशांश। तो समझो कि हमारे पास अगर कोई एक चीज है और हमारे पास वही 8 चीज और हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास वो कितनी चीजें होंगी? तो एक चीज धन 8 चीज हमारे पास हो जाएंगी कुल 9 चीजें। तो उसी तरह से यहां पर एक दशांश और 8 दशांश जुड़ के बनेंगे 9 दशांश। तो यहां पर एक दशांश धन 8 दशांश ये बराबर होंगे 9 दशांश के। इसे मैं एक आकृति के जरिए भी दर्शाना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने एक बड़े आयत के 10 टुकड़े कर लिए हैं। तो समझो कि ये पूर्ण के 10 भाग हैं। तो इस पूर्ण का हर एक भाग एक दशांश हुआ। तो यहां पर हमें जोड़ने हैं एक दशांश में 8 दशांश। तो यहां पर एक दशांश को मैं नीले रंग से रंग देता हूं और इसमें मुझे जोड़ने हैं 8 दशांश। तो यहां पर 8 दशांशों को मैं हरे रंग से दर्शा देता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा एक दशांश, ये होगा 2 दशांश, ये होगा यहाँ पर 3 दशांश, ये हो जाएंगे यहाँ पर 4 दशांश, ये होंगे यहाँ पर 5 दशांश, ये हो जाएंगे यहाँ पर 6 दशांश, ये होंगे यहाँ पर 7 दशांश और ये हो जाएंगे यहाँ पर 8 दशांश। तो कुल यहाँ पर कितने दशांश मैंने रंग दिए हैं? तो यहाँ पर तुम देखो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। कुल 9 दशांश यहाँ पर हमने रंग दिए हैं। तो एक दशांश और 8 दशांश को मिलाकर हमें मिलते हैं 9 दशांश। अब ये 9 दशांश हम दशमलव के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं? तो एक दशांश होता है 0.1, 8 दशांश होते हैं 0.8 और 9 दशांश होंगे इसी तरीके से ये होंगे 0.9। तो 0.1 धन 0.8 बराबर होता है 0.9 के। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर अब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं 0.3 में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, समझो कि 0.9। तो यहां पर हम 3 दशांश में जोड़ना चाह रहे हैं 9 दशांश। तो 3 दशांश और 9 दशांश मिलके हमें देंगे यहां पर कुल 12 दशांश। अब ये 12 दशांश क्या होते हैं? तो 12 दशांश को मैं लिख सकता हूं कि ये होते हैं 10 दशांश और 2 दशांश। तो 10 दशांश और 2 दशांश मिलके कुल बन जाएंगे बराबर 12 दशांश। अब ये जो 10 दशांश हैं ये दरअसल एक पूर्ण के बराबर होता है। तो हमें यहां उत्तर मिल रहा है एक पूर्ण और 2 दशांश, जिसे हम यहां पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये है एक पूर्ण और 2 दशांश यानी कि ये आएगा 0.2। तो 0.3 धन 0.9 ये हुआ 1.2। अब इसे दर्शाने के लिए पिछली बार की तरह मैं एक बड़े आयत के 10 भाग लेता हूं। तो यहां पर एक बड़े आयत के 10 भाग हो गए। समझो कि ये बड़ा आयत एक पूर्ण है, तो हर एक भाग यहां पर एक दशांश होगा। तो यहां पर हमें जोड़ने हैं 3 दशांश और 9 दशांश। तो 3 दशांश को मैं नीले रंग से दर्शाता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला दशांश, ये होगा दूसरा दशांश और ये हो जाएगा तीसरा दशांश। और इसमें हमें जोड़ने हैं 9 दशांश और। तो अब 9 दशांशों को मैं हरे रंग से दर्शाता हूं। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 दशांश, ये हो जाएगा 2 दशांश, ये होंगे यहाँ पर 3 दशांश, ये हो जाएंगे 4 दशांश, ये होंगे 5 दशांश, ये होंगे 6 दशांश, ये होंगे 7 दशांश। तो 7 दशांश में ही ये एक पूर्ण खत्म हो गया। मुझे 2 दशांश और चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक पूर्ण और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे 7 दशांश हो गए थे ये हरे वाले, मुझे चाहिए 9 दशांश। तो 2 दशांश और अभी भी बाकी हैं। तो 7 के बाद यहाँ ये हो जाएंगे 8 दशांश और ये हो जाएंगे 9 दशांश। तो अब तुम देख सकते हो कि जब मैंने 3 दशांश और 9 दशांश को जोड़ा
तो यहाँ पर ये पूर्ण पूरा हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास आए और 2 दशांश, यानी कि हमारे पास और आए 0.2। तो कुल हो गए 1 धन 0.2। तो ये 1 धन 0.2 हमें मिले 1.2, जहां पर यह है एक पूर्ण और यह है 2 दशांश, जैसा कि हमें यहां पर भी मिला था एक पूर्ण और 2 दशांश।